हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। एंजेलिना क्लासेस में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान क्लास 9 का एक चैप्टर है जिसका नाम है जलवायु। ये अध्याय नंबर 4 है, उसे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो विशेष चीज़ें हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले जलवायु समझते हैं। जलवायु से पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि जलवायु में परिवर्तन क्यों होता है। जलवायु में परिवर्तन होता है, ये हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब दिखाता है धरती को, और धरती ऐसे करके झुका हुआ है। इसके कारण भी जलवायु हमारा प्रभावित होता है। यानी कि जलवायु परिवर्तन का एक कारण हमारा जो 23.5 डिग्री झुका हुआ हमारा धरती है, पृथ्वी है, और झुक के जो धुरी में घूमती है उसका कारण भी है। ठीक है, हालांकि और भी कारण हैं। आइए हम लोग वन बाय वन जानते हैं। इस कारण को हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं जलवायु का क्लास 9 के लिहाजे से ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी कि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग मतलब 30 साल में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, पहले पेड़ ऐसा होता था, पहले बारिश सावन आने के बाद होती थी, अब सावन से पहले हो जाती है। पहले ठंडे की मौसम में कम वर्षा होती थी, अब ठंडे के मौसम में भी होती है। पहले वर्षा ज़्यादा होता था ताकि धान अच्छे से हो पाए, अब पहले ही वर्षा होकर ख़त्म हो जाती है, और जब धान की ज़रूरत पड़ती वर्षा का तो नहीं होता है। ये सारा कारण है 30 वर्ष में जो परिवर्तन हुआ मौसम में, उसी को कहते हैं जलवायु। मतलब आप लोग यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक विशाल लंबे समय अवधि जो कि 30 वर्ष से अधिक हो, उसमें मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। अभी थोड़ा सा हम लोग मौसम को जानते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व हैं, जैसे तापमान मौसम में भी है, जलवायु में भी है। वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण मतलब वर्षा, ये सब जो है वो इसके तत्व हैं। मतलब वायुमंडलीय दाब खराब हुआ तो मौसम भी खराब होगा, जलवायु भी खराब होगा। मतलब ये सब इसके पार्ट्स हैं, तत्व है। ठीक है, यानी कि समझ जाइए मौसम और जलवायु दोनों लगभग सेम चीज़ है। मौसम थोड़े समय के लिए और जलवायु लंबे समय के लिए। मौसम का बड़ा भाई है जलवायु, बस यही समझिए। ठीक है, अब मौसम और जलवायु में कुछ अंतर है, उसे आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मौसम हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है, वहीं पे जलवायु एक लंबे समय के वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। मौसम की पढ़ाई को मौसम विज्ञान कहा जाता है, जलवायु की पढ़ाई को जलवायु विज्ञान कहा जाता है। अब मौसम और जलवायु समझ गए, आते हैं मानसून में। मानसून भी इसका एक पार्ट है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिन से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। यानी कि मानसून जो है वो बना है मौसम से। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। क्लियर? चलिए अब ये देखिए जलवायु के कुछ पार्ट्स, कुछ कारक है। मानसून का रचना तंत्र, ऋतुएं, और कारक इसका जो जलवायु का है वो है स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, पवनें, जेट धाराएं। ठीक है, यानी कि कहाँ पे लोग रह रहे हैं उस हिसाब से वहाँ का जलवायु होगा। समुद्र से कितनी दूरी पर हैं उस हिसाब से उसका जलवायु होगा। कितने ऊंचाई पर रहते हैं, जैसे लद्दाख वगैरह में बहुत ऊंचाई में रह रहा है लोग, तो वहाँ का जलवायु ज़्यादा ठंडा है। और वहीं पे समुद्र के किनारे रहता है, वहाँ पे ठंडा गर्मी का अंतर थोड़ा कम पड़ता है। वहाँ पे कैसी पवनें चलती है उस पर भी डिपेंड करता है। और जेट धाराएं, ठीक है, अब जेट धाराओं में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु, या पीछे हटते मानसून की ऋतु, यानी कि इन समय में जो धाराएं चलती है, जेट धाराएं मतलब होता है समुद्री धाराएं, समुद्री पवनें, हवाएं, ये सारी चीज़ें जलवायु को प्रभावित करती है। आगे है भारत की कुछ जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, एशिया में। ठीक है, कैसी? तो उष्ण गर्मी टाइप का मानसूनी जलवायु। ठीक है,
सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं मिल जाती है। मतलब भिन्नताएं होती है हर जगह की, यहाँ का मौसम अलग, वहाँ का मौसम अलग है। अब मौसम की भिन्नताएं थोड़ा पढ़ लेते हैं। तापमान में गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगह 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में गर्मी में ही 20 डिग्री ही रहता है। तो तापमान में अंतर होता है, ठीक है। हाँ, मौसम में यही भिन्नता है। जम्मू के द्रास का तापमान 45 डिग्री तक रहता है। तो ऐसे करके मौसम में परिवर्तन रहता है, जो कि तापमान के जरिए हम लोग देख सकते हैं। वर्षा में भी इसी तरह देख सकते हैं। हिमालयी भाग में वर्षा हिम के रूप में होती है तथा अन्य भागों में वर्षा मतलब वर्षा के रूप में पानी के रूप में होता है। मेघालय में लगभग 400 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। वो वर्षा नापने का एक यंत्र है, उससे नापा जाता है, 400 सेंटीमीटर होती है, जबकि राजस्थान के इलाके में मात्र 10 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो इस तरह से वर्षा में भिन्नताएं होती है। अब महाद्वीपीय अवस्था की बात करें तो गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। महाद्वीपीय मतलब जहाँ पे मतलब चट्टान ज़्यादा है, इस प्रक्रिया को महाद्वीपीय अवस्था भी कहते हैं। अब है भारत की, अगर महाद्वीपीय अवस्था बोला जाए तो महाद्वीपों में गर्मियों में बहुत गर्मी और ठंडा में बहुत ठंडा रहता है, इसे ही महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे बना देंगे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, जैसे अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच। इन शब्दों में से कोई शब्द अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर आप लिखेंगे कि सर इस शब्द का क्या अर्थ होता है। वहीं पे हम लोग अक्षांश वगैरह जानते हैं, ऊंचाई भी जानते हैं, समुद्र से दूरी भी हम लोग देखा, महासागरीय धाराएं भी प्रभावित करता है किसे, तो प्रभावित करता है जलवायु को, ठीक है। हाँ, कैसे करता है? गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण जलवायु सम और ठंडी धाराओं के कारण जलवायु विषम हो जाती है। जेट धाराएं वायुदाब से भी प्रभावित होता है कि किसी भी क्षेत्र का वायुदाब उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। मतलब ज़्यादा ऊंचा में दबाव कम होगा और नीचे में दबाव ज़्यादा होगा। जेट धाराएं क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी पवनें होती है, जिनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये धाराएं भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा कराता है। तो ऐसे भी मौसम में परिवर्तन होती है। वहीं पे भारत में गर्मियों को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती है। ये धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच बहते रहती है। आगे आता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं। यहीं पर उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। क्या? तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक क्षेत्र है, उसे कहा जाता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब हम लोगों को एक चीज़ पढ़ना है, एल नीन क्या है? तो एल नीनो भी कहते हैं एक गर्म जलधारा है। जलधारा मतलब समुद्र से आने वाली हवाओं की जल की धारा, ठीक है, समुद्र में बहने वाली जलधारा है। एल नीनो जो है गर्म जलधारा है, यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीत धारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है। मतलब ऐसे एक शीत धारा आ रहा है, गर्म धारा एल नीनो आ रहा है, तो वो शीत को धकेल देता है और वहीं पे चला जाता है। अब मानसून का फटना वगैरह वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल में नए हो तो। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।